हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं हाई टीआरपी रेटेड सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि के आज रात के एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा कि जो चमगादड़ भेजी होती है पार्वती के लिए दामिनी ने, वो उड़ा कर के उसे ले जाती है कई ऐसी जगह जहाँ पर वो कबीलों के बीच में फंस जाती है। वहाँ पर पार्वती की जान पर बनाती है और जो कबीलों का सरदार है वो बार बार पार्वती को देखकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हारे कोई बच्चे भी है। पार्वती उसके सारे सवालों का नामे जवाब देती है, जिसे सुनकर कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो पार्वती को सज़ा देने के लिए सुनाता है और वो उसका सर कलम करने की बात करता है। यहाँ दूर से छिपकर शिवाय देख रहा होता है। उसे लगता है कि दामिनी को किसी ने खतरे में डाल दिया है और ये काला साए का ही काम है, और इसीलिए वो छुप कर देख रहा होता है कि आखिर ये लोग दामिनी टीचर के साथ कर क्या रहे हैं। तभी शिवाय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि ये सेम जैसे दिखने वाले लहंगे में दामिनी नहीं बल्कि पार्वती है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि हमें तो लगा था हमारी शादी दामिनी टीचर से हो रही है, बट ये क्या, इसका मतलब तो ये है कि शादी के मंडप में हमारे साथ दामिनी नहीं बल्कि पार्वती टीचर थी। हे शिव जी, ये कैसा अनर्थ होते होते आपने बचा लिया। और तभी वो देखता है कि कबीले के जो लोग हैं वो पार्वती को काफ़ी ज़्यादा डराते धमकाते हैं और उसका सर कलम करने की बात करते हैं और उसे ज़बरन पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर शिवाय को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो पार्वती की जान बचाए तो बचाए कैसे। जैसे ही पार्वती का सर कलम होने वाला होता है, वो दौड़ कर जाता है कबीले के सरदार के पास और कहता है कि वेट, क्यों इतना ज़्यादा हेट, आप दामिनी टीचर को क्यों मार रहे हैं। और कबीले के सरदार शिवाय को देखकर गुस्से में भड़कता है और कहता है कि तुम कौन हो। तभी शिवाय ना चाहते हुए भी पार्वती का पति बता देता है खुद को, जिसे देखकर, जिसे सुनकर पार्वती को गुस्सा आता है। वो कहता है पार्वती के बारे में कबीले के सरदार से कि ये हमारी वाइफ है, लेकिन ये जो हैं ये गुस्से के थोड़ी तेज़ हैं, इसीलिए ये हमें अपना पति बताने से मना कर देंगी। लेकिन असल में सच बात तो ये है कि ये हमारी वाइफ है और हम इन पर जान छिड़कते हैं। ये सब सुनकर के कबीले के सरदार कहते हैं कि हम ऐसे कैसे मान लें कि तुम दोनों पति पत्नी हो, सबूत क्या है, क्या तुम्हारी कोई बच्चे भी है। तभी शिवाय को यहाँ फ्लैशबैक में कुछ याद आता है। एक छोटी बच्ची की बात उसे याद आती है और तभी उसे समझ आता है कि उसे इस समय हाँ कह देना चाहिए। शिवाय कबीले के सरदार से कहता है कि हाँ, हमारी एक बच्ची भी है। तभी वो कहता है कि लेकिन तुम्हारी उम्र तो इतनी बड़ी बच्ची की लगती नहीं है। तभी शिवाय उसे अपनी बातों में गोलमोल फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि दरअसल हम इतने ही बड़े हैं, ये तो हमारा मेंटेनेंस है, हमारी स्किन का कमाल है कि हम इतने बड़े लगते नहीं हैं। कबीले के सरदार कहता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ दिखाया जाएगा शिवाय की जो बहन है वो आग की लपटों के बीच फंस जाएगी और सभी घर वाले उसके लिए परेशान होंगे। और यहाँ पर जिसने पार्वती की मदद की थी उन सबको दामिनी सज़ा दे रही होती है और वो आपस में एक दूसरे को मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ पर शिवाय पार्वती को देख कर के कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये हमारी वाइफ ही है। कबीले के सरदार तभी ऑप्शन देता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारी दोबारा शादी की जाएगी। दोबारा शादी की बात सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और दोनों ही मना करने लगते हैं, जिसे देखकर कबीले के सरदार को शक होता है। वो कहता है कि क्या, अगर तुम दोनों शादी नहीं करोगे दोबारा तो तुम दोनों का ही सर कलम कर दिया जाएगा। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मरना है या दोबारा शादी करनी है। शिवाय यहाँ पर पार्वती को कन्विंस करता है और दोबारा शादी के लिए हाँ कर देता है, जिस पर पार्वती उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों करी। इधर दिखाया जाएगा कि दामिनी अपने जादू से देख रही होती है कि आखिर पार्वती और शिवाय हैं कहाँ, लेकिन उसे उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वो अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा करके अपना जो वाहन है उसको बुलाती है और कहती है कि पता लगाओ आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। तभी यहाँ पर जो दामिनी है वो उस पर सवार हो जाती है और पार्वती और शिवाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे वो हर जगह छानबीन करती है, लेकिन उसे ये दोनों कहीं नज़र नहीं आते और यहाँ पर कबीले के सरदार जबरन इन दोनों के साथ फेरे करवाते हैं, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं खुद पार्वती और शिवाय भी।
यहाँ पर पार्वती शिवाय से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती है, तो वहीं शिवाय भी कहता है कि हम ऐसे दामिनी टीचर को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों फेरे लेते हैं, इन्हें वैसे वैसे अपने फ्लैशबैक के फेरों की याद आती है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। फिर यहाँ पर कबीले की जो सरदारनी है वो लेकर आती है पार्वती के लिए मांग में भरने का सिंदूर और मंगलसूत्र, जिसे नाना करते हुए शिवाय पहना देता है। जैसे ही वो पार्वती की मांग भरता है, वैसे ही वहाँ पर एंट्री होती है दामिनी की, जो देखकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। ये देखकर कि शिवाय ने पार्वती की मांग भर दी है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। शिवाय उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में पार्वती आती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि सुन, तुझे मैं बताती हूँ दामिनी, यहाँ क्या हुआ है, तो मेरी बात सुन। पार्वती यहाँ पर खुद पूरा सच दामिनी को बता देती है कि मैंने तुझे शादी के मंडप से इसलिए उठवाया था क्योंकि मुझे लगता था कि शिवाय तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरी जान को खतरा है। और मैं भी शादी के मंडप से भागने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया और मैं यहाँ आ गई। यहाँ पर गुस्से में बढ़ा देती है पार्वती को दामिनी और कहती है कि तू चुप रह। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि तू मेरी खुशियों से जलती है। तूने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि तुझे शिवाय से प्यार हो गया था। और दामिनी यहाँ पर पार्वती की एक नहीं सुनती और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। कबीले के सरदार को भी सबको समझ आ जाता है कि ये पार्वती इसकी पत्नी नहीं थी, अभी अभी शादी हुई है और वो इन तीनों का सर कलम करने की बात करता है। जैसे ही यहाँ पर पार्वती को पता चलता है कि अब यहाँ पर किसी का जादू काम नहीं आने वाला, वो कहती है दामिनी से कि चल भाग दामिनी, अपनी जान बचा। और तीनों लोग भागने लगते हैं और पीछे पीछे कबीले के सरदार के लोग होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भागते भागते जो दामिनी है उसके पैर में मोच आ जाती है और वो गुस्से में उन्हीं कबीले के लोगों पर अटैक करती है और साथ ही साथ वो कहती है कि दामिनी की वजह से दामिनी को तूने हर्ट किया है, अब तुझे मरना होगा पार्वती। और वो अपनी जादुई कुछ ऐसी चीज़ें भेजती है जिससे पार्वती पर वार होता है, लेकिन शिवाय उसे हर बार बचा लेता है। ये देखकर गुस्से में आ जाती है दामिनी और कहती है कि तेरा ख़त्म होना तो अब कंफर्म है, लेकिन तुझे क्या सज़ा मिलेगी ये मैं ही डिसाइड करूँगी। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे दामिनी यहाँ पर अपनी काली शक्तियों को अलग करती है और जितने लोगों ने दामिनी की अगेंस्ट जाकर के पार्वती की मदद की थी, उन सबको सबक सिखाती है और उनको मौत की घाट उतार देती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आगे आने वाली कहानी में अब जो शिवाय और पार्वती की शादी हो चुकी है, तब ऐसे में शिवाय क्या इस शादी को लीगल मानेगा, क्या इस शादी के लिए वो पार्वती को अपने घर में जगह देगा, सब कुछ देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। La 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 la